प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में तत्पुरुष समास किया था। आज हम बहुव्रीहि समास करेंगे। उसको करने से पहले मैं आपको एक बता देती हूँ। यहाँ एक छोटी सी हमारी गलती हुई थी, शरणागत। इसमें अगर ये शरणागत है तो आएगा शरण को आया हुआ, और अगर यह मात्रा न होकर के शरणगत है तो आएगा शरण को गया हुआ। अब इन्होंने शरणागत लिखा है बच्चे ने, तो यहाँ पर वो आएगा शरण को आया हुआ। ठीक है। आगत, आगत का मतलब होता है आया हुआ, ठीक है, और गत का मतलब होता है गया हुआ। क्लियर है। तो इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है बच्चे, इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों, हमने बात की थी पूर्व पद की उत्तर पद की, किसी में ये दोनों प्रधान होते हैं, किसी में एक होता है, किसी में दोनों मिलकर। अब क्या करेंगे, इस समास में कुछ नया है इन दोनों पदों के साथ, पूर्व पद भी होगा उत्तर पद भी होगा। ठीक है। बहुव्रीहि समास में पूर्व पद भी होगा उत्तर पद भी होगा, दोनों पद होंगे, लेकिन बच्चे दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। अब हमारे पास एक नई बात हमें समझने को मिल रही है। यहाँ पर हमने पढ़ा था किसी में पहला पद प्रधान होता है, किसी में दूसरा। अब हमने इसमें पढ़ा है कि इसमें दोनों ही प्रधान नहीं होते, लेकिन होते तो दोनों जरूर है, लेकिन दोनों ही प्रधान नहीं होते। मतलब इन दोनों का काम, जो मुख्य काम इनका नहीं होता। ये दोनों ही क्या करते हैं, समस्त पद, जो इन दोनों पदों के मिलने से जो समस्त पद बनता है वो किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, तीसरे पद की ओर संकेत करता है। पहला पद होगा, देखिए पहला पद होगा और दूसरा पद होगा। ठीक है। ये दोनों मिलेंगे और तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे, तीसरे पद की ओर इशारा करेंगे, कुछ नए शब्द के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। मतलब इन दोनों के मिलने से हमें जो शब्द मिलेगा ना, वो किसी और की तरफ संकेत करेगा, कोई नया अर्थ हमें बताएगा। तो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, बिल्कुल आसान है। तो जहाँ पर ऐसी परिभाषा या ऐसे शब्द उदाहरण देखने को मिले तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है। पहला पद भी होगा दूसरा पद भी होगा, लेकिन दोनों प्रधान नहीं होते हैं इसमें। ये दोनों पद मिलकर के एक समस्त पद बनाएंगे, लेकिन किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। नीलकंठ। अब देखिए ये हमारा पहला पद है और ये हमारा दूसरा है, दोनों मिले नीलकंठ। इसका विग्रह करके देखते हैं, इसका मतलब क्या है, नीला है कंठ जिसका। ठीक है, उसी को तो हम नीलकंठ बोलते हैं ना, जिसका कंठ नीला है। अब भाई इन दोनों ने मिलकर के हमारे पास एक नया शब्द दे दिया। अब नीलकंठ किसको बोला जाता है, शिव जी को। ठीक है, शिव जी को नीलकंठ बोला जाता है। और एक जो पक्षी होता है जिसका कंठ नीला होता है, उसको भी हम नीलकंठ बोलते हैं। यहाँ पर शिव जी है, जो ये तीसरा पद है, इसकी तरफ इशारा किया है इसने, दोनों ने मिलकर के इसकी तरफ इशारा किया है। नीलकंठ शब्द है जो वो शिव जी के लिए प्रयोग होता है, शिव के लिए प्रयोग होता है। तो दोनों, पहला पद भी दूसरा पद भी दोनों हैं इसमें, लेकिन दोनों ने मिलकर के तीसरे पद की ओर संकेत किया है। ये तीसरा एक नया हमारे पास देखने को मिला हमें, कि ये दोनों पद मिलेंगे, लेकिन हमें किसी नए पद के बारे में, नए शब्द के बारे में बताएंगे। तो नीलकंठ हम उसे कहेंगे जिसका कंठ नीला होगा, और हम शिव जी के लिए भी, और एक नीलकंठ पक्षी होता है, एक मोर होता है, उसके लिए भी हम नीलकंठ शब्द प्रयोग करते हैं। समझ में आए यहाँ तक। दोनों मिलेंगे, किसी तीसरे की तरफ इशारा करेंगे। अब नीलकंठ हम मोर को भी बोलते हैं, शिव को भी बोलते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, लंबोदर। लंबोदर लंबा और उदर दो शब्दों से मिलकर बना है। लंबा इसमें पहला पद है और उदर इसमें दूसरा पद है, तो लंबोदर, दोनों पदों को मिलाने से एक समस्त पद बन गया। अब इसका विग्रह करके देखते हैं क्या है, लंबा हो पेट जिसका, या लंबा हो उदर जिसका। ठीक है। तो अब हमें पता है कि जो उदर है या पेट है वो लंबा किसका है, गणेश जी का। तो ये गणेश जी का एक नाम है लंबोदर। अब लंबा प्लस उदर दोनों मिलकर के हमारे पास तीसरा जो शब्द है या पद है, उसकी ओर संकेत कर रहे हैं गणेश जी की तरफ से। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो ये इसमें बहुव्रीहि समास में हमें पता चलता है। ठीक है। तो इसके बाद देखिए हमारे पास गजानन।
गजानन शब्द है जो, उसमें देखिए गज प्लस आनन 2 शब्दों से मिलकर बना है। गज पहला पद है, आनन दूसरा पद है। तो गजानन गज के समान आनन, आनन होता है बेटे मुख, आनन होता है मुख, ठीक है। तो गजानन है जो गज के समान आनन है जिसका। अब हमें पता है कि गज के समान आनन है जो, वो किसका है? हाथी। गज होता है हाथी, आनन होता है मुख। तो हाथी के समान मुख किसका है? गणेश, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर के हमें इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो गजानन शब्द है ना, वो गणेश के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। गज हाथी, आनन मुख, ठीक है। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल होता है कमल का फूल, नयन होते हैं आँखें, ठीक है। जिसकी आँखें कमल के समान होती हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं हम कमल नयन, ठीक है। तो कमल के समान नयन है जिसके, अब जिसके नयन कमल के समान है वो है विष्णु, विष्णु जी है जो, उनको कमल नयन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। पहला पद कमल है, नयन दूसरा पद है, दोनों पद मिल गए हैं, लेकिन दोनों पदों ने मिलने के बाद किसी तीसरे की तरफ इशारा किया है, और वो तीसरे हैं जी विष्णु जी, ठीक है। आगे देखिए पीताम्बर, पीताम्बर शब्द है पीत प्लस अंबर, इसमें पीत शब्द है एक पहला पद, और अंबर है जो, वो है इसमें दूसरा पद, ठीक है। इसको पहला पद, ये दूसरा पद। अब ये दोनों मिल गए, बन गया पीताम्बर। पीताम्बर होता है भी पीले रंग के कपड़े हैं जिसके, हम पीताम्बर शब्द उसके लिए प्रयोग करते हैं जो पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। रसखान के सवैये याद होंगे, उसमें हमने पढ़ा था पीताम्बर, पीताम्बर किसके लिए प्रयोग किया था? श्री कृष्ण जी के लिए, ठीक है। तो इसकी ये पहचान होगी कि पीले रंग के कपड़े हैं जिसके, वो होंगे श्री कृष्ण जी, तो उनके लिए हमने पीताम्बर शब्द का प्रयोग किया है। तो ये इस तरीके से बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। तो इसकी पहचान ये होती है कि ये किसी तीसरे की तरफ इशारा करेगा, ठीक है। किसी, जितने भी ये हमारे देवी देवताओं के नाम हैं वो सारे ही बहुव्रीहि समास के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे ये हैं हनुमान जी के जितने भी नाम हैं वो भी सारे हम इसमें ही पढ़ेंगे, बहुव्रीहि समास में ही। और जितने भी ये दशानन है, अष्टभुजा है, त्रिलोचन है, नीलकंठ है, और ये वीणापाणी, जितने भी ये शब्द हैं, महात्मा है जैसे महान है आत्मा जिसकी, ये सब के सब बहुव्रीहि समास में हैं, ठीक है। तो ये हमें किसी और के बारे में बताएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे हम करते हैं बच्चे द्विगु समास। द्विगु समास है, बड़ा ही आसान है, एक बार समझने से ही इतना जल्दी समझ में आ जाएगा ये द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो और उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाची। संख्यावाची क्या है? जो संख्या को बताएगा, ठीक है। तो पूर्व पद मतलब पहला पद संख्यावाची होगा। तो देखिए जरा उदाहरणों से देखते हैं। चौमासा, चौ है जो संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है 4, मास होता है महीने, 4 मासों का समूह। चौराहा, चौ मतलब 4, 4 राहों का समूह। नवरत्न, नव का मतलब होता है 9, नव होता है संस्कृत में, और 9 है हिंदी में, 9 रत्नों का समूह। त्रिलोकी, त्रि होता है 3, और लोक 3 लोगों का समूह। समूह मतलब एक ग्रुप है यहाँ पर। पंजाब, 5 नदियों का समूह। नदी मतलब यहाँ पर पानी, आब का मतलब होता है पानी, पंच मतलब 5, 5 आबों का समूह मतलब 5 नदियों का समूह पंजाब। तो ये हमारा द्विगु समास है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा द्विगु समास। तो आगे हम हमारे जो बचे हुए समास हैं, कर्मधारय और 1-2 और हैं जो उनको हम करेंगे। तो इनके उदाहरणों को समझें, और मैं कुछ अभ्यास के प्रश्न भी दूंगी जब अंत में, तो उनको आप करके देखें तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा ये। तो प्यारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो बताने की कृपा ज़रूर करें। धन्यवाद।